जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप लोगों को बताएंगे 20 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो आज 10 प्रश्न जो बताएंगे, 10 प्रश्न से जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सब निकलेंगे, अन्य प्रश्न जो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट सब जो निकलेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। पहले आज 20 अगस्त है और आज जो है विश्व मच्छर दिवस भी है और आज राजीव गांधी की स्थापना, राजीव गांधी का जन्म दिवस भी है, क्योंकि राजीव गांधी जो सबसे कम युवा में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 26 साल की आयु में, उसका भी आज जन्मदिन है और आज ही के दिन विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर देखते हैं। राइट आंसर इसका क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा। फोटो खींचते ना, फोटोग्राफी दिवस, तो प्रत्येक साल जो है ना, प्रत्येक वर्ष के किस माह में और किस डेट पे मनाया जाता है, प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर ए में 18 अगस्त, बी में 19 अगस्त, सी में 20 अगस्त, डी में है 21 अगस्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 19 अगस्त को मनाया जाता है दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को बताए थे राजीव गांधी का जन्म दिवस है। राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और युवा भी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस पूछा जाए कि मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी मनाया जाएगा आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और सबसे ज्यादा उम्र के यदि पूछा जाए ना पीएम, ज्यादा उम्र के पीएम यदि आपसे पूछा जाए तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ये जो सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो ये राजीव गांधी था, जिसका जन्म दिवस 20 अगस्त को है और 20 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। मच्छर से बहुत सारी बीमारी होती है ना, मच्छर के काटने से मलेरिया उलेरिया जो होता है वो सब मच्छर के काटने से होता है, तो उसी के रोकथाम के लिए मनाया जाता है 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है जीवन 2000, ऑप्शन बी है पालन 2000, ऑप्शन सी है जीवन 1000, डी में है पालन 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पालन 1000। क्या हो जाएगा, तो पालन 1000 याद रखिएगा। पहले 2 वर्ष में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है, तो वो पालन 1000 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, तीसरा क्वेश्चन है कि 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। 30 अगस्त से 5 सितंबर मतलब 30 अगस्त को शुरू होगा और ये 5 सितंबर तक चलेंगे। 2022 तक किस देश में वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी में है चाइना, सी में है भारत, डी में है बेलारूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये आयोजित होगा रूस में। कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये रूस के अंदर आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट स्थान पे कौन है वर्ल्ड में, तो ये रसिया है। इंडिया का स्थान पूछा जाए क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो इंडिया 7वें स्थान पर है। रूस की राजधानी पूछा जाए तो मॉस्को याद रखिएगा। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा पूछा जाए तो रूबल हो जाएगा, रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर जो है ना, व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है, इस बात को भी याद रखिएगा। चीन जनसंख्या में पहले स्थान पर है, चीन जनसंख्या में पहले स्थान पर है और यहाँ के पीएम राष्ट्रपति है कौन, तो याद रखना यहाँ के राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। और भारत के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं ना, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा, मुर्मू ये वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं कितने नंबर के, 15वां नंबर का।
15वां नंबर का बना पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति पूछा जाए महिला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, दूसरी महिला पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी बने हैं, उपराष्ट्रपति का भी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति 14वां नंबर का बना है। उपराष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? 14वां। जगदीप धनखड़ याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, धनखड़ जो है धनखड़, ये वर्तमान में कौन बने हैं? ये बने हैं उपराष्ट्रपति। कहाँ के? तो याद रखना ये बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो कि 14वें नंबर का है। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर पर। आजकल देखिए एग्जाम में नंबर पूछता है, एग्जाम में तो ये सबको पता होता है कि ये राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति है, लेकिन वो क्रम नहीं पता रहता। निश्चित तौर पर आप लोग क्रम को याद रखिएगा। आजकल देखिए कोई भी ऐसा एग्जाम जो है वहां पर क्रम को उठा करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने नंबर का ये बना है, तो आप लोग क्रम को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण या प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए, मतलब हमारा देश जो विकसित कर रहा है उसके लिए कितने प्रण और प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है हमारे भारत के सभी लोगों से। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन ए है 5, बी में है 7, सी में है 10, डी में है 11। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 प्रण या 5 प्रतिज्ञा लेने की बात कही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऐसा किया कहा गया है 75वें गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की बात की। मतलब नौकरी जो होगा ना उस नौकरी में जो है ना 2% की आरक्षण देने की बात कही है, वो कौन सा राज्य सरकार है। तो वो राज्य सरकार ऑप्शन ए है ओडिशा, बी में असम, सी में कर्नाटका, डी में हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ऐसा बताया है कि सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% के आरक्षण की बात कही है। यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी यदि पूछा जाए बंगलुरु हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। बंगलुरु को जो है ना कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर, समझ गए ना, या इलेक्ट्रॉनिक नगर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर, तो ये बंगलुरु को कहा जाता है। और बंगलुरु में ही किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को स्थापना किसका हुआ था? तो ये हुआ था आपको 15 अगस्त 1969 को किसका स्थापना हुआ था? तो याद रखना आप लोग को, ये स्थापना हुआ था आपको इसरो का। किसका हुआ था? इसरो का। 15 अगस्त यहाँ पर कर दीजिएगा 15 अगस्त। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बंगलुरु के अंदर है। हेडक्वार्टर पूछा जाए ना, हेडक्वार्टर आप लोग को लिखा हुआ ही है, बंगलुरु हो जाएगा हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ जो है ये वर्तमान में कहाँ के अध्यक्ष हैं? ये इसरो के अध्यक्ष है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुआ था इसरो का 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बंगलुरु के अंदर है। वर्तमान अध्यक्ष या हेड पूछा जाए एस सोमनाथ है। इलेक्ट्रॉनिक नगर या इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। और कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है। क्वेश्चन पूछा है हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब सीबीजी संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है। कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा संगरूर जिला है। संगरूर जिला है, समझ गए? ये संगरूर जिला है। ये किस राज्य में है जहां पर सीबीजी संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी में तेलंगाना, सी में केरल, डी में है सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किस राज्य में ये जगह का जिला है संगरूर? तो याद रखिए ये पंजाब का जिला है। पंजाब की राजधानी पूछा जाए चंडीगढ़ हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। और पंजाब में किसकी सरकार है? किस पार्टी की सरकार है?
आम आदमी पार्टी की सरकार है, मतलब केजरीवाल का वहां पर सरकार है, इस बात को याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि वाला राज्य भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तेलंगाना यहाँ पर है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और मसाला के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है केरल। और उसके बाद तेलंगाना, केरल हो गया, पंजाब 5 नदियों की भूमि वाला राज्य कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। 7वां क्या पूछा गया आपसे? 7वां क्वेश्चन जो पूछा गया, 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहां किया गया है? 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहां किया गया? मतलब डबल है, डबल मतलब एक बस होने के बाद ऊपर से भी एक होता है, समझ गए ना? डबल डेकर है, उसकी ये वातानुकूलित मतलब एसी से वाला बस हो गया ना। बस का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी में भोपाल, सी में मुंबई, डी में हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां पर हुआ है? मुंबई के अंदर। मुंबई कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यही मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया है। और इंडिया गेट आपसे पूछा जाए ना, तो इंडिया गेट आपको कहां पर हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मादक पदार्थों से तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा? मादक पदार्थ जो सेवन करते हैं ना, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है निदान, बी में शक्ति, सी में जागृति, डी में है राय। तो ये पहला ऑप्शन ए हो जाएगा सही, निदान है। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा हो जाएगा? तो ये भारत का पहला पोर्टल है निदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 9वां क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा। कुछ मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? नाम क्या है ये पूछा आपसे, नाम क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर भाषा कन्वर्ट हो गया है टाइपिस्ट महोदय से, हमारे टेक्निकल टिप से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। क्वेश्चन ऑप्शन 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम पूछा ना, वैसे मालगाड़ी लंबा ही होता है ना। सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए सुपर वास्की, बी में सुपर MHTS, डी में सुपर अगस्ता और डी में इनमें से कोई नहीं है। चलिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए राइट है, सुपर वास्की नाम है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वास्की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन का और आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल परमाणु हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल परमाणु हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपसे ये क्वेश्चन, जिला नहीं आपसे राज्य पूछा गया है। देश का वो पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी में असम, सी में सिक्किम, डी में गोवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य हो जाएगा गोवा। 100% हर घर जल परमाणु हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो आपको गोवा बन गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही निकल कर रहा है। तो चलिए आज 20 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो कल फिर शाम के 7 बजे मिलेंगे करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद।